मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे, उन्होंने जनता का इसके लिए धन्यवाद का ये भी कहा कि 1962 के बाद पहली बार है कि कोई सरकार लगातार तीसरी बार रिपीट हो रही है। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का दावा किया था और उनके दावे के हिसाब से 160 सीटें कम आई हैं, 240 सीट उनकी आई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए कि देश की जनता ने उनको नकारा है। और नकारा किन कारणों से है? महंगाई बहुत बड़ा कारण थी, बेरोजगारी दूसरा बड़ा कारण थी। 400 पार की बात जो उन्होंने की तो देश की जनता को ये समझ में आ गया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान को ये खत्म करेंगे। आरक्षण की व्यवस्था जिससे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को एक संरक्षण प्राप्त है, उस आरक्षण की व्यवस्था को ये खत्म करेंगे। और जो तानाशाही की हुकूमत इन्होंने चलाई, इन सब बातों को लेकर जनता में गुस्सा था, नाराजगी थी और एक बहुत बड़ा संदेश भारत की महान जनता ने दिया है। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। लोकतंत्र के अंदर लोग मालिक होते हैं। ये बात मोदी जी को और प्रधानमंत्री जी को, उनकी पार्टी को समझ में आनी चाहिए। अगर वो समझ नहीं पाएंगे तो ये जनता है, कभी आपको आर्स पे पहुंचाती है, कभी फर्श पे पहुंचाती है। जो दो वहाँ पे मंत्री के भाषण का हिस्सा भी था और जो दो पार्टियां खासतौर पे जेडीयू और टीडीपी दोनों एनडीए के साथ हैं और दोनों की तरफ से अभी स्पष्ट किया गया कि दोनों ही एनडीए के साथ बने रहेंगे। आप लोग की तरफ से लगातार कोशिश हो रही है, कल बात भी कहेगी कि हम बात करेंगे, उसका क्या कुछ परिणाम? देखिए, ऐसा है कि आज इंडिया गठबंधन की मीटिंग है शाम को 6 बजे। उसमें हम सब लोग बैठेंगे और बैठ के तय करेंगे आगे की रणनीति क्या है। जहाँ तक इन दोनों नेताओं का प्रश्न है, 2019 के पहले किस प्रकार से खुद चंद्रबाबू नायडू जी ने पूरे देश में सबको संगठित करने का प्रयास किया था और मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ फेडरल स्ट्रक्चर के मुद्दे को लेके यहीं दिल्ली के अंदर उन्होंने धरना भी दिया था कि राज्यों के हक मारे जा रहे हैं सरकार के द्वारा। और यही काम खुद नीतीश कुमार जी ने किया था इंडिया गठबंधन को संगठित करने के लिए। तो अगर आप देखें तो स्वाभाविक रूप से इनके मन में कोई श्रद्धा या कोई रिस्पेक्ट मोदी और अमित शाह को लेके है, ऐसा मैं नहीं मानता। बाकी उनको, उनकी पार्टी है, उनको फैसला करना है। आज हम लोग जब इंडिया गठबंधन की बैठक में इकट्ठा होंगे तो उसमें आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन इंडिया अब एक तरह से सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है, अपनी सरकार बनाने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी इसमें सबसे बड़ा घटक दल है और भी पार्टियां इसमें बैठेंगी, सब लोगों की राय ली जाएगी और आगे कैसे बढ़ना है फिर उसके हिसाब से तय होगा। मैंने इन दो नेताओं के बारे में बता दिया कि इनको भी बीजेपी वालों ने परेशान किया। अब जैसे जो मैं न्यूज़ चैनल्स पे देख रहा हूँ या कुछ जगह पे ऐसी खबरें आई कि खुद घटक दल एनडीए के जो हैं वो कह रहे हैं स्पीकर हमारा होना चाहिए, लोकसभा का अध्यक्ष हमारा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके मन में चिंता है, ये पार्टियों को तोड़ते हैं, पार्टियों को खत्म करते हैं। उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना को इन्होंने खत्म किया महाराष्ट्र के अंदर, इन्होंने अकाली दल को खत्म किया। जेडीयू जब इनके साथ थी तो मुझे याद नहीं है नॉर्थ ईस्ट का कौन सा स्टेट है, नागालैंड या कौन सा स्टेट, वहां 6 के 6 एमएलए जेडीयू के तोड़ दिए जब इनके साथ में थी। तो मुझे लगता है कि ये सब बातें जरूर ये लोग कोई निर्णय लेने से पहले सोचेंगे कि बीजेपी और प्रधानमंत्री उनके साथ क्या करने जा रहे हैं।